Hello friends, I am Saif Ali and welcome to our channel The ज्ञान कुंभ। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th की साइंस के चैप्टर 2 के बारे में। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाकर चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आपको दे चुका हूँ। और अब आज के इस वीडियो में हम जो है विलेन क्या होती हैं, विलेन यानी सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विलेन क्या होता है, यानी व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है यानी विलेन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। यानी जो सॉल्यूशन है वो टू और मोर सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको हम सॉल्यूशन यानी विलेन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नींबू पानी, जब हम नींबू को पानी में घोल देते हैं तब वह विलेन बन जाता है और हमें जो नींबू रहता है उसके कण पानी में हमें किसी भी तरह से दिखाई नहीं देते, है ना। तब वह क्या बन जाता है, विलेन बन जाता है। और अब नॉर्मली हम जो है विलेन को ये समझते हैं कि वो एक द्रव है यानी तरल पदार्थ है, जबकि ऐसा नहीं है। जो विलेन है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी वो सॉलिड के रूप में भी रहता है, गैस के रूप में भी रहता है, और उसके हम आपको उदाहरण ही बता रहे हैं। जैसे अगर विलेन ठोस के रूप में रहता है तो उसको हम कहते हैं, उदाहरण के लिए जैसे मिश्र धातु, यानी इंग्लिश में बोले तो एलॉय। एलॉय जो है वो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं और वो सॉलिड तरह के विलेन है यानी सॉल्यूशन है। इसी तरह से गैस का एक उदाहरण है, जैसे हमारे चारों तरफ मौजूद हवा यानी एयर, वो बहुत सारी गैसों का समांगी मिश्रण होता है यानी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो सॉल्यूशन है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस, और ये समांगी मिश्रण होता है। अब इसके कौन कौन से अवयव होते हैं इसको भी हमें समझना जरूरी है। यानी सॉल्यूशन बनता कैसे ये तो हमें पता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें विज्ञान की भाषा में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। जब हम विलेय को विलायक में मिला देते हैं तब हमें विलेन प्राप्त होता है। यानी जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दें तब हमें सॉल्यूशन मिलता है। अब इसको एक एक करके हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला वर्ड है विलेय यानी सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज हम कम मात्रा में ले रहे हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम नींबू पानी बना रहे हैं तो नींबू का रस जो है हम कम मात्रा में लेते हैं, तो नींबू का रस हो गया सॉल्यूट। और जो चीज हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक। और नींबू पानी बनाते समय जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पानी हो गया सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने पर जो हमें प्राप्त हुआ उसको हम कहते हैं विलेन यानी सॉल्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है सॉल्यूशन के यानी विलेन के कौन कौन से अंग होते हैं। अब एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उस उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूट कौन है यानी विलेय कौन है, सॉल्वेंट कौन है यानी विलायक कौन है, और सॉल्यूशन कौन है यानी विलेन कौन है। उदाहरण के लिए जैसे वॉल पेंट होता है, तो वॉल पेंट जब हम पोतते हैं तो पोतने से पहले उसमें तारपीन ऑयल मिलाते हैं, या आप अच्छे से जानते हैं। तो तारपीन का जो तेल है वो हम कम मात्रा में लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट यानी विलेय। और जो हम पेंट इस्तेमाल करते हैं वो पेंट बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट
और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं और उसको अच्छे से घोल लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन यानी विलयन। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक सॉल्यूशन में विलेय यानी सॉल्यूट और विलायक यानी सॉल्वेंट क्या होती है। अब हम इसके गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सॉल्यूशन के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि सॉल्यूशन यानी विलयन एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और यही इसका दूसरा गुण है। इसका दूसरा गुण है कि विलयन के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे यानी 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं और इसीलिए हमें ये सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। और इसका तीसरा गुण होता है कि जब हम किसी विलयन में से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो विलयन के अंदर उस प्रकाश किरण का रास्ता जो है हमें दिखाई नहीं देता, यानी प्रकाश की किरण विलयन के अंदर जाते ही बिखर जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विलयन के जो कण है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और उसके कण बहुत छोटे होने की वजह से प्रकाश की जो किरण है वह बिखर जाती है। ठीक है, और इसका चौथा और आखिरी गुण ये है कि जब हम इसके विलेय यानी सॉलिड जो सॉल्यूट हमने लिया है उसको विलयन में विलायक में घोल देते हैं तब वह पूरी तरीके से घुल जाता है, यानी ना तो वो तल में बैठता है और ना ही बाकी विलयन में बचा हुआ रहता है। और इसको जो है हम सामान्य छानने पर जो है इसको अलग नहीं कर सकते, सॉलिड को हम सॉल्यूशन में से अलग नहीं कर सकते, है ना। और जो है अब हम जानेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी सांद्रता क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शब्द का मतलब बता देना चाहता हूं जिसको अभी मैंने लिया था, मिश्र धातु या एलॉय। तो ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। तो एलॉय यानी मिश्र धातु वो होती है जब हम 2 धातुओं को या 3 धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला दें तो हमें तीसरी मनचाही धातु प्राप्त हो जाए तो उसको हम एलॉय यानी मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पीतल से आप भली भांति परिचित हैं। पीतल में जो है 30% जिंक यानी जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है और 70% कॉपर यानी तांबे का इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों को मिलाकर एक एलॉय यानी पीतल तैयार किया जाता है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो दोस्तों अब हमारे सामने है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन यानी एक विलयन की सांद्रता। तो सांद्रता क्या होती है, जब हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा घोलते हैं और तब तक घोलते जाते हैं कमरे के सामान्य तापमान पर जब तक कि जो विलायक हमने लिया है वो विलेय पदार्थ की मात्रा को घोलना बंद कर दे। यानी दूसरे शब्दों में कहें, जब हम किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलते जाएं और तब तक घोलते जाएं जब तक कि उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद ना हो जाए तो हम कहेंगे कि वह विलयन जो है संतृप्त विलयन बन गया, है ना। और जब हम उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और ज्यादा डाल दें तो जो है विलेय जो है उसमें घुलेगा तो है नहीं, उसके कण हमें बाहर दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। और यदि हम उस विलयन को गर्म करें यानी उसका तापमान बढ़ाएं तो जो पार्टिकल बचे रह गए थे उसमें तो वो भी तापमान बढ़ने पर उसमें घुल जाएंगे। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। यानी पदार्थ जो हमने लिया है विलेय पदार्थ का यानी जो विलेय है सॉल्यूट है
उसकी मात्रा को, किसमें, विलायक में, उसी को हम कहेंगे सांद्रता। दूसरे शब्दों में विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। अब हम विलयन की सांद्रता को एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। तो आपको एक जो है सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसमें पानी भर देना है लगभग आधे से ज्यादा, और फिर अपने मन से उसमें नमक या शक्कर मिलाना है, या तो शक्कर या फिर नमक। तो जो आपने शक्कर या नमक लिया है इसको हम कहेंगे सॉल्यूट, यानी विलेय, और इसमें हमने जो पानी भरा है इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, यानी विलायक। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इसमें शक्कर या नमक मिलाते जाना है, और तब तक मिलाना है जब तक कि सामान्य तापमान पर इसमें शक्कर या नमक घुलना बंद ना हो जाए। जब आप इसमें शक्कर या नमक मिलाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि इसमें ये जो चीजें हैं ये घुलना बंद हो जाएंगी, और जब ये बंद हो जाए तब विलयन की इस स्थिति को हम कहेंगे संतृप्त विलयन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या करना है, अब जो है आपको जो आपने शक्कर या नमक ली है उसको आप और इस विलयन में घोलते जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जो विलयन हमने लिया है अब वो इसको घोलना तो बंद कर चुका है, तो इसके कण वो इसमें जम जाएंगे, नीचे तह में जम जाएंगे, है ना। तो विलयन की इस स्थिति को हम कहेंगे असंतृप्त विलयन। अब क्या करना है, अब हमें इस बीकर को एक बर्नर के ऊपर जमा देना है ना। जब बर्नर हम जलाएंगे तो ये बीकर गर्म होने लगेगा, और गर्म होते होते जो इसमें पार्टिकल इसके जमे थे शक्कर या नमक के, वो इसमें घुलना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे करके ये सारे कण घुल जाएंगे। तो जो हमें विलयन प्राप्त होगा इस विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन, और इसी चीज को हम कहते हैं विलयन की सांद्रता। यानी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जितनी मात्रा है वही उस विलयन की सांद्रता है। ठीक है, यानी विलेय की विलायक में मात्रा को सांद्रता कहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। अब जो है मैं आपको अगली वीडियो में सस्पेंशन यानी निलंबन और कोलाइडी विलयन यानी कोलाइडियल सॉल्यूशन के बारे में समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट के लिए। और जी हाँ, जो है वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।